मनोज के हाथों एक बार फिर मात खाकर दोनों चुड़ैलें पेड़ पर बैठी हुई थीं। तभी उस पेड़ के नीचे से कुछ लोग बातें करते हुए जा रहे थे। ओ भाई, हमारे गांव में पिक्चर की शूटिंग कर रहे हैं। हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर सब लोग आए हुए हैं। जल्दी चलकर देखते हैं। क्या सच में? हाँ भाई, बहुत भीड़ है वहाँ। उनका खाना बनाने के लिए 100 लोग हैं। बढ़िया बढ़िया पकवान भी बना रहे हैं वो लोग। अच्छा, चल जल्दी चलते हैं। दीदी रुक, मैंने सब सुन लिया है। चल चलते हैं। दोनों सिनेमा सेट पर पहुंचे। सब लोग शूटिंग के काम में बिजी थे। वो सब छोड़कर दोनों चुड़ैलें सीधे खाना बनाने की जगह पहुंच गईं। वहाँ कई तरह के पकवान बनकर रखे हुए थे। दोनों चुड़ैलों ने बनाया हुआ सारा खाना लेकर चली गईं। वहाँ शूटिंग में लंच ब्रेक हुआ। सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए, पर खाने के लिए कुछ नहीं था। ये देखकर प्रोड्यूसर दिलराजू, क्या हो रहा है? कहाँ है खाना? सर, हम लोगों ने सारा खाना बनाकर यहीं पर रखा था, लेकिन अभी उन बर्तनों में से सारा खाना गायब हो गया है सर। पागल समझा है क्या? खाना कैसे गायब हो जाएगा? यही सच है सर। दूर से सारी बात सुन रहा सुमन उनके पास आया। ये आदमी सच बोल रहा है सर। ये सब उन चटोरी चुड़ैलों का किया धरा है। वही आपका खाना उठा ले गई होंगी। चटोरी चुड़ैलें? सुमन ने चटोरी चुड़ैलों के बारे में सारी बात बताई और उन्हें मनोज से मिलकर मदद मांगने के लिए भी कहा। आपको ही हमारी मदद करनी होगी। पूरा 1 महीने का शेड्यूल है यहाँ। डरिए मत, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। अगले दिन प्रोड्यूसर ने कई तरह के पकवान बनवाकर तैयार रखा। दोनों चटोरी चुड़ैलें पहुंच गईं। बहन, मुझे लगा था ये लोग एक ही दिन में डर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। लगता है काफी मालदार प्रोड्यूसर है दीदी। चल पेट भरकर खाना खाते हैं। लेकिन दीदी, उन बर्तनों पर ढक्कन क्यों है? कल तो नहीं थे। कल रखना था, उसने आज रखा। उसमें क्या? दोनों चुड़ैलें एक बड़े से बर्तन के पास पहुंची। उस पर रखे ढक्कन को हटाकर देखा। उस बर्तन में से 6.5 फुट का एक बड़ा सा भूत बाहर निकला। कौन हो तुम? मैं भूत हूँ, चुड़ैलों को खाने वाला भूत। दीदी, ये चुड़ैलों को खाने वाला भूत है। तुम दोनों को खा जाऊंगा। आओ। डर के मारे दोनों वहां से भाग गए। उनके जाते ही वहां छुपे हुए सिनेमा वाले, प्रोड्यूसर सब बाहर निकले और जोर से तालियां बजाने लगे। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा क्या है सर, सब कुछ आपके सिनेमा का जादू है। आप लोग भूतों की फिल्म बना रहे थे, इसीलिए मुझे ये आइडिया आया, बस। प्रोड्यूसर ने मनोज से हाथ मिलाया। दोनों चटोरी चुड़ैलें अपने घर पर बैठी हुई थीं। छोटी चुड़ैल दीवार पर कील ठोक रही थी। क्यों रे? कील ठोक ठोक कर मेरा घर बर्बाद कर रही है। तेरा घर? कहाँ है तेरा घर? ये घर मेरा है। क्या बात कर रही है? ये घर मेरा है। नहीं, मेरा है। ये घर तेरा है या मेरा, अब कोर्ट ही फैसला करेगी। चल। हाँ, हो जाए फैसला। मैं नहीं डरने वाली तुझसे। ऐसा बोलकर दोनों कोर्ट पहुंच गईं। वहां पहुंचकर दोनों अपने अपने लॉयर के पास पहुंची। छोटी चुड़ैल
रामकृष्ण नाम के लॉयर के पास गई। लॉयर साहब, मेरे और मेरे दीदी के बीच घर को लेकर झगड़ा हो गया है। आपको किसी भी तरह वो घर मुझे ही दिलवाना होगा। तो क्या हुआ, देख लेंगे। इधर बड़ी चुड़ैल, वकील साहब, मेरा घर मुझे दिलवाइए। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, 1 लाख रुपए तैयार रखो, मैं सब कोर्ट में देख लूंगा। क्या 1 लाख? तो क्या हुआ, मैं पैरवी करता हूं तो कभी हारता नहीं, खाली जीतता हूं। आप जितनी जल्दी मेरी फीस रेडी कर लोगे उतनी जल्दी मैं कोर्ट में केस डाल दूंगा। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? चोरी करो, पकड़े गए तो केस मैं ही लड़ूंगा। दोनों घर पहुंचे। अब वो 1 लाख रुपए कैसे लाऊं? उस लॉयर की बात मानकर चोरी करना चाहिए। किस घर में चोरी करूं? और कहीं क्यों, उस मनु के घर ही चोरी करते हैं। दोनों ने मन ही मन सोच लिया और उसी रात को मनोज के घर से 1 लाख रुपए चुराकर अपने अपने लॉयर को दे दिए। कोर्ट हॉल में दोनों चुड़ैलें अपनी अपनी जगह खड़ी हुई थीं। जज साहब बैठे हुए थे। प्रोसीड। वो घर किसके नाम है? मरे हुए हमारे पिताजी के नाम पे है। तो इसका मतलब है उस घर पर आपका जितना अधिकार है, बड़ी बहन का भी उतना ही अधिकार है। कौन कहता है? सुबह उठकर उस घर को मैं साफ करती हूँ, आंगन भी मैं ही धोती हूँ। वो मेरा घर है। तू साफ करती है तो मैं वहाँ रंगोली बनाती हूँ। तू बस घर में झाड़ू मारती है, लेकिन मैं पूरा घर धोती हूँ। वो मेरा घर है। तेरा घर नहीं, मेरा घर, मेरा घर। दोनों तरफ की बातें सुनकर और इनका झगड़ा देखते हुए जज उस घर को दोनों में समान बांटने का नतीजा लिखने ही वाला था कि इतने में कोर्ट के बाहर एक फूड कोर्ट आकर रुकी। उस फूड ट्रक में से पकवानों की खुशबू आ रही थी। वो खुशबू जब दोनों चुड़ैलों तक पहुंची, वाह, बिरयानी की खुशबू। बहन, बिरयानी एकदम मस्त बनी है ना? हाँ दीदी, पैराडाइज बिरयानी से भी मस्त बनी है। सारा खाना खाकर वे कोर्ट की तरफ देखी। कोर्ट से मनोज बाहर आ रहा था। मेरे ही घर में चोरी किया था ना? खाने की खुशबू मिलते ही तुम दोनों क्या करते हो मुझे अच्छी तरह से पता है। इसलिए फूड ट्रक लाकर मैंने यहाँ रखा था और तुम दोनों बाहर आ गई। तुझे कैसे पता कि हम लोग यहाँ हैं? तुम्हारी पूरी लड़ाई के बारे में मुझे पता है। तुम्हारे 2 एडवोकेट है ना, वो मेरे खास दोस्त हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि तुम दोनों को 10-10 दिन का जेल का हवा खाना पड़ेगा। वो देखो पुलिस वाले आ रहे हैं। पुलिस आई और दोनों को पकड़कर ले गई। मनोज के हाथों फिर से परास्त होकर दोनों बहनें पेड़ की टहनी पर बैठी थी। नीचे एक रेडियो में से गाना आ रहा था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे बन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। बहन, हाँ दीदी, क्या करें? इस लॉकडाउन ने तो हमारे खाने की समस्या बढ़ा दी है। पेट भर खाए कितने दिन हो गए। कुछ खरीद कर खाने के लिए पैसे भी नहीं हमारे पास। हम लोग मेहनत भी नहीं कर सकती हैं। ऊपर से ये भूख, तरह तरह का खाना खाने का मन कर रहा है। आ गया दीदी। क्या बाथरूम? छी, आइडिया आया है। मेरा सिम जियो है, आइडिया नहीं चाहिए। मैं भूख से मर रही हूँ, बेकार के मजाक करना बंद करो। ठीक है, आइडिया बता। अभी सब बंद है, लेकिन वाइन शॉप्स तो खुले हैं ना?
हाँ, तो हम अगर एक वाइन शॉप खोल लें तो कैसा रहेगा? खाने के पैसे नहीं हैं, वाइन शॉप खोलने के पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे देकर खोलने के लिए हम लोग क्या परमिशन लेने वाले हैं? दूसरे दुकानों से चुरा कर अपने दुकान में बेच देंगे। फिर एक दिन रात दोनों बहनें पास वाले गांव में गई। वहां दारू की दुकान में से दारू चुराई और अपने गांव में फूडी सिस्टर्स के नाम से दारू का धंधा शुरू कर दिया। नया नया दारू का दुकान खुला तो गांव वाले अचंभित हो गए। हे बाबू, नया नया दारू का दुकान खुला है, चलना तो ठंडी बियर माराते हैं। बड़ी चुड़ैल बोतलें दे रही थी और छोटी चुड़ैल बैठकर पैसे ले रही थी। ओ मैडम, एक ब्रीजर देना तो। ब्रीजर? चल भाग, ऐसी चीजें नहीं है यहाँ। हमारे पास केवल नशा देने वाले बॉटल्स ही हैं। बहुत गर्मी है, ठंडा सा बियर ले जा। ठीक है, 4 बियर के बोतलें दे दो। हाँ, अब की ना सही बात। बड़ी ने 4 बियर की बोतलें दे दी। इस तरह एक के बाद एक इनकी दुकान पर लाइन लग गई। चटोरी चुड़ैल की वाइन की दुकान के बारे में मनोज को पता चला। वो इनके दारू के दुकान के पास आया। मनोज को देखकर दोनों बहनें सुन पड़ गए। बड़ी ने कहा, बहन, ये मनोज का बच्चा तो इधर ही आ रहा है। वाइन शॉप पे किस लिए आते हैं? वाइन के लिए। आने दे उसे। ओए, मैंने जो सुना वो सच है? हाँ मनोज, क्या चाहिए? बियर, क्वार्टर, फुल बॉटल, क्या पिएगा बोल? तू जो भी पिएगा फ्री होगा। हमारे वाइन शॉप के खुलने की खुशी में तुझे दावत दे रहे हैं। सुना है ससुराल का माल हो तो जमाई दान धर्म करता है। तुम्हारा माल तो है नहीं, अब दान धर्म में जुट गए हो। ये सब हमारा नहीं तो किसका है बोल? तुमने जिस दुकान से चोरी की थी ना, वो मेरा ही है। पर वहाँ से ज्यादा पब्लिक तो यहाँ है। पर मैं कानूनी तौर पर यहाँ दारू तो बेच नहीं सकता। तुम दोनों ने मेरी मुश्किल आसान कर दी, इसलिए मैंने आज तक कुछ नहीं कहा। अब पूरा दारू बिक गई है, इसलिए मैं यहाँ पहुँचा। मनोज की बातें सुनकर दोनों बहनों के हाथ पैर ठंडे हो गए। लाओ लाओ, अब पैसे निकालो, नहीं तो थोड़ी देर में भूतों को पकड़ने वाला आ पहुंचेगा। उससे कहकर तुम दोनों को मैं जमीन में गड़वा दूंगा। उन्होंने चुपचाप सारे पैसे निकाले और मनोज को दे दिया। पैसे लेकर मनोज भी वहां से चला गया। फिर दोनों बहनें वहीं पर अपने सर पकड़ के बैठ गए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।